अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड हुकूमत के लिए नया और बड़ा ऐलान। किन के लिए गुड न्यूज़ आ गई। आखिरकार वही खबर आ गई जिसका डर था, सूरत हाल ख़राब। बड़ी खबर, इंग्लैंड हुकूमत ने लिया इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा फैसला। आखिर नया ऐलान आ गया। इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन वतन, अफसोसनाक वाक़या। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए रिक्वेस्ट यही करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ जाते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि गुड न्यूज़ जारी हुई है। इंग्लैंड हुकूमत के लिए नया और बड़ा ऐलान। इंग्लैंड के लिए यूरोपीय यूनियन ने अच्छा ऐलान जारी कर दिया है। जैसा कि जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो उसके बाद से अब कोई भी यूरोपीय नेशनल अगर वो इंग्लैंड में जाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए जा सकता है। और इसी तरह अगर कोई इंग्लैंड से यूरोपीय यूनियन में आना चाहता है तो वो भी सिर्फ विजिट के लिए आ सकता है। और इस दौरान आप लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि इस हवाले से ऑलरेडी कानून बना दिया गया है कि अब अगर कोई काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, यानी कि 10 साल तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। और इस तरह दोनों सूरतों में आप इंग्लैंड में और ना ही यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो सकेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड के लोगों को नई और बड़ी सहूलत दे दी है। उनके लिए एक अहम ऐलान जारी किया है जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड ने लोगों को ये रियायत दी हुई है कि अब अगर आपका खावंद या फिर बीवी यानी कि दोनों में से अगर आपका पार्टनर कोई भी इनमें से यूरोपियन है तो अब दूसरे पार्टनर पे ये पाबंदी आयद नहीं होगी कि वो यहाँ पे 6 माह तक रहे, बल्कि ब्रेग्जिट के बाद से यूरोपीय नेशनल इंग्लैंड में 6 माह तक कम अज़ कम रह सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह इंग्लैंड से कोई यूरोप में आता है तो वो भी 6 माह के लिए क्याम कर सकता है। तो अब इस हवाले से यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड के लोगों को नई सहूलत ये मुहैया की है और उनके लिए अहम ऐलान ये जारी किया है कि अब आपका पार्टनर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक यूरोपियन है तो अब उसके पार्टनर को ये सहूलत होगी कि आया अब वो पार्टनर यूरोप में 6 माह से ज़्यादा अरसे के लिए क्याम कर सकेगा, यानी कि डबल भी रह सकेगा। तो अब ये अहम सहूलत इंग्लैंड के लोगों को दी गई है। और मज़ीद अब इंग्लैंड का क्या बयान इस हवाले से सामने आता है और अब आने वाले साल में मज़ीद और क्या नरमी आएगी, जल्द ही पता चल जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम अपडेट की जानिब जो कि आखिरकार वही खबर आ गई जिसका डर था, सूरत हाल ख़राब। में कोरोना पाबंदियां फिर से आयद करने का ऐलान। बरतानी फर्स्ट मिनिस्टर वेल्स में एक बार फिर से कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट मिनिस्टर ने वेल्स में कोरोना पाबंदियों के हवाले से ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वेल्स में 26 दिसंबर से अवामी मकामात पर 2 मीटर की समाजी दूरी की पाबंदी करना होगी। उन्होंने कहा है कि वेल्स में 6 से ज़ायद अफराद पब, सिनेमा और रेस्टोरेंट में इकट्ठे नहीं जा सकेंगे। फर्स्ट मिनिस्टर ने मजीद कहा कि वेल्स में लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट सिर्फ टेल सर्विस दे सकेंगे। इनका कहना था कि आउटडोर पॉइंट्स में 50 और अंडर में 30 अफराद शिरकत कर सकेंगे। बरतानिया में पहली मरतबा कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,06,122 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क में पहली मरतबा कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। हुकूमती एडवाइजर्स का कहना है कि 5 से 11 साल के बच्चों को अभी वैक्सीन लगाने का फैसला नहीं किया गया, ताहम तरजीह अब भी बालिग अफराद को जल्द से जल्द बूस्टर खुराक लगवाना है। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड हुकूमत ने लिया इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा फैसला। आखिर नया ऐलान आ गया। इंग्लैंड की जानिब से फ्रांस पे काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि फ्रांस इन इमिग्रेंट्स की कश्तियों को रोके और इस हवाले से इंग्लैंड की जानिब से एक बड़ी अमाउंट जो कि 50 से ज़ायद बिलियन पाउंड की अमाउंट इंग्लैंड ने फ्रांस को दी थी, जिसमें चंद अमाउंट दे दी गई है और मुकम्मल अमाउंट अभी देना बाकी रह गई है। तो इस जानिब से फ्रांस पे ये दबाव था कि वो
इमिग्रेंट्स की कश्तियों को रोकने की बजाय इन कुछ कश्तियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई थी और मज़ीद ये वाज़िया रहे कि 2021 में एक बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स इंग्लैंड में दाखिल हुए, जो कि ख़ास तौर पे फ़्रांस और बेल्जियम के रास्ते दाखिल हुए हैं, जो कि 2020 से काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए गए हैं। तो अब इस हवाले से इंग्लैंड की जानिब से बड़ा मनसूबा बना लिया गया है फ़्रांस के साथ मिल के, और अब फ़्रांस को इस हवाले से साथ मिला लिया गया है और अब दोनों ममालिक मिल के, यानी कि इंग्लैंड की और फ्रांस की बॉर्डर फोर्स, तो वो मिल के गश्त करेगी, यानी कि कश्तियों को रोकने के लिए बड़ा किरदार अदा करेगी। और अब इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि अब दोनों की जानिब से मौसर तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जाएगा और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जो कि कश्तियों के ज़रिए यूके दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उनको रोका भी जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन वतन अफसोसनाक वाक़या। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करने वाला गैर कानूनी तारकीन का ग्रुप यूरोपीय ड्राइवर की जान लेने का सबब बन गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम ने तस्दीक की है कि ड्राइवर ने ट्राले पर तारकीन की मौजूदगी के बारे में पुलिस को आगाह किया था। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या फ्रांस में पेश आया है। बरतानी अखबार मेल के मुताबिक फ्रांस से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद 3 तारकीन का एक ग्रुप इतवार को A16 मोटरवे के इलाके में रेस्ट एरिया में खड़े ट्राले के कंटेनर में छुपने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ड्राइवर की नज़र इन पर पड़ गई। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर और इसके जूनियर साथी ने इन तारकीन को ट्राले में छुपने से बाज रहने को कहा, जबकि ड्राइवर ने इस दौरान पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। जब ड्राइवर ने तीनों तारकीन को नीचे उतरने को कहा तो वो लड़ाई पर उतर आए। एक गैर कानूनी तारकीन वतन ने ड्राइवर को मुक्का दे मारा, जिससे वो नीचे गिर गया और इसके 5 मिनट बाद इसे दिल का दौरा पड़ा, जो इसकी जान ही ले गया। ड्राइवर के जूनियर साथी ने तफ्तीशकारों को बताया है कि ड्राइवर पहले से दिल का मरीज और सेहत के मसाइल से दो चार था। इसका वजन भी ज़्यादा था और वो सिगरेट नोशी भी करता था। पुलिस का कहना है कि वो वाक़ये की तफ्तीश कर रहे हैं। दूसरी जानिब इटली में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात की पेशनगोई आ गई, जिससे पता चलता है कि कई रीजन्स के लोगों को ये छुट्टियां शायद घर पर ही गुजारनी पड़े। क्रिसमस के मौके पर वस्ती और शुमाली इलाके ख़राब मौसम से ज़्यादा मुतासिर होंगे। तफसीलात के मुताबिक क्रिसमस की छुट्टियों में मौसम कैसा रहेगा? इतालवी महकमा मौसमियात ने पेशनगोई कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई रीजन्स में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर वस्ती और शुमाली इलाके ख़राब मौसम से ज़्यादा मुतासिर होंगे। बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और क्रिसमस के मौके पे ये शुमाल में लिकोरिया की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा शदीद बारिशों के साथ ख़राब मौसम का ये सिलसिला क्रिसमस के दौरान दारुल हुकूमत रोम के रीजन को भी लपेट में ले लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों का ये सिलसिला सेंट स्टेफन डे तक जारी रहने का इम्कान है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।